अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इन्फो वाला के एक और नए वीडियो में आप तमाम लोगों का इस्तकबाल है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सक्षमता उत्तीर्ण जो शिक्षक हैं उनके ट्रांसफ़र पोस्टिंग से संबंधित जो वेबसाइट ओपन हो चुका है, और उसमें आज हम देखेंगे कि किस तरह का ऑप्शन जो है चुनने के लिए दिया गया है, किस तरह से ऑनलाइन अप्लाई में किस किस तरह का ऑप्शंस आया हुआ है मेल्स के लिए और फीमेल्स के लिए। पूरी ऑनलाइन प्रक्रिया को आज जो है इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, इसलिए हर एक चीज़ स्पष्ट होने वाला है इस वीडियो में। तो दोस्तों, सभी जो है अपनी इस वीडियो को जो है आखिर तक देखें और आखिर तक वीडियो में बने रहें। तो जब आप लॉगिन करेंगे तो इस तरह का एक स्क्रीन आपके सामने होगा, जहां पे आप देख सकते हैं कि एक जो है यहाँ पे एक ऑप्शन जोड़ा हुआ है टीचर ट्रांसफ़र का। जी हाँ, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक ऑप्शन खुल जाएगा। इस तरह से देख सकते हैं सबसे बाएं तरफ यहाँ पर आप देखें कि 3 ऑप्शन हैं, जिसमें एक ऑप्शन है ट्रांसफ़र एप्लीकेशन फॉर्म का। जब ये ट्रांसफ़र एप्लीकेशन फॉर्म पर आप क्लिक करेंगे तो जो है आपका OTP मैसेज चला जाएगा ऑटोमेटिकली आपके मोबाइल में। जब आपके मोबाइल में OTP चला जाएगा तो इस तरह से एक फॉर्म खुलेगा, जहाँ पे यहाँ OTP आप जो दिया हुआ उस पर एंटर करेंगे। जब ये OTP आप यहाँ पे एंटर करके यहाँ पे वेरीफाई पर क्लिक करेंगे तो आपका वेरीफाई हो जाएगा। एक बार वेरीफाई हो जाने के बाद दोबारा आप जब भी लॉगिन करेंगे इसके लिए तो उसे आप दोबारा वेरीफाई करने की आवश्यकता नहीं है। जब इस तरह यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि यूज़र गाइडलाइंस भी दिया हुआ, अगर आप ज़रूरत पड़े तो यूज़र गाइडलाइंस को भी आप पढ़ सकते हैं। जब आपका OTP वेरीफाई वगैरह हो जाएगा उसके बाद आपका जो है इन्फॉर्मेशन इस तरह से आपके सामने खुल जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका नाम होगा, आपका जेंडर होगा, आप मैरिड है क्या अनमैरिड हो यहाँ पे होगा, स्पेशल दिव्यांगता है या नहीं, डेट ऑफ बर्थ होगा, आप किस टाइप के टीचर हैं, नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट यहाँ पे होगा, और क्लास कैटेगरी यहाँ पे होगा, किस सब्जेक्ट के लिए अपॉइंटेड है यहाँ पे होगा, आपका मोबाइल नंबर होगा, आपका ईमेल आईडी होगा। यहाँ पे टोटल इन्फॉर्मेशन आपका यहाँ पे मेंशन होगा। अगर यहाँ पे किसी तरह का इन्फॉर्मेशन में मिसमैच है तो आप इसके लिए आवेदन लिखकर जो है जिला शिक्षा पदाधिकारी को दे सकते हैं। यह आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन जो कि टीचर प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे है दिखेगा। उसके बाद आप नीचे जाएंगे तो आपको इस तरह से जो है आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा, जो कि आपका करंट पोस्टिंग डिटेल्स होगा आपका, यानी आप कहाँ पे पदस्थापित है, जिसमें आपका ज़िला का नाम होगा, आपके ब्लॉक का नाम होगा, आपके सब डिवीज़न यानी अनुमंडल का नाम होगा, फिर आप पंचायत है यानी या रूरल है, अर्बन है, क्या है यहाँ पे होगा, यहाँ पे आपका विद्यालय का नाम होगा। ये आपके करंट पोस्टिंग डिटेल्स। ठीक, उसके बाद यहाँ पे इन केस ऑफ PRI सक्षमता क्वालिफाइड टीचर्स, अगर आप सक्षमता क्वालिफाइड टीचर्स हैं तो आपको यहाँ पे सक्षमता का जो है एप्लीकेशन नंबर और यहाँ पे रोल नंबर दिखेगा। अगर आप अदर हैं तो यहाँ पे वो चीज़ आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दिखेगा। इसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको जो है ट्रांसफ़र के लिए ऑप्शंस वगैरह आपका दिखेगा। अब यहाँ से गौर से देखने वाली चीज़ है, जब आप देखेंगे यहाँ पे कि आपका ऑप्शंस आ गया ट्रांसफ़र से संबंधित, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले आपका है कि आप कौन से जेंडर से हैं। यहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं फीमेल, मेल और ट्रांसजेंडर। जब आप मेल सेलेक्ट करते हैं तो आपके पास ये सारा ऑप्शंस होता है, आप देख सकते हैं। नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे जब आप मेल सेलेक्ट किए हुए हैं तो इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग वाइफ होम डिस्ट्रिक्ट, पत्नी के गृह जिला से संबंधित सूचना यहाँ पे दिया हुआ है। लेकिन वहीं पे जब आप इसको फीमेल सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे ऑप्शंस आपका चेंज हो जाता है कि पति के गृह जिला से संबंधित सूचना, यानी कि अगर आप मेल हैं तो आपका पत्नी का गृह जिला कौन सा है उससे संबंधित सूचना यहाँ आपको देना पड़ेगा, और अगर आप फीमेल हैं तो आपको पति का जो गृह जिला है उससे संबंधित आपको यहाँ पे सूचना देना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक एक करके आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मेल को देखते हैं। जब आप मेल सेलेक्ट करेंगे उसके बाद यहाँ आपका मैरिड अनमैरिड आपको सेलेक्ट करना है। अगर आप सिंगल है तो सिंगल जब सेलेक्ट करेंगे तो आपका जो ऑप्शन है वो सारा हाइड हो जाएगा। जब आप मैरिड सेलेक्ट करेंगे तो आपको पति पत्नी से संबंधित यहाँ पे सूचना भरना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप डाइवर्स भी करेंगे तो वो सारा ऑप्शन आपका हट जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे मैरिड करके आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो ऑप्शन है कि आप किस आधार पर स्थानांतरण का अनुरोध कर रहे हैं, ऑप्शन पर क्लिक करेंगे कि असाध्य रोग हैं, गंभीर बीमारी से आप पीड़ित हैं, आप दिव्यांगता के आधार पर करना चाहते हैं, ऑस्टिज्म, पति हस्बैंड, पति, चिल्ड्रन वगैरह
कि दिव्यांगता के आधार पर करना चाहते हैं या मेल टीचर के आधार पर करना चाहते हैं। तो जब आप यहाँ पे मेल सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको नीचे ऑप्शन आएगा मेल टीचर का, ठीक है। जब वहीं पे आप फीमेल सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे एक और दो ऑप्शन और जुड़ जाएगा आपका। एक तो आपका वीडियो, 3 ऑप्शन जुड़ जाएगा। एक तो आपका वीडियो, आप जो है डाइवर्स फीमेल टीचर है या वीडियो है। दूसरा आपका फीमेल टीचर के आधार पर करना चाहते हैं, या फिर तीसरा कि शिक्षिका के पति के पदस्थापन के आधार पर करना चाहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप फीमेल टीचर हैं तो आपके जो पति है, आपके अगर पति है जो है, तो उसके आधार पर आप यहाँ पे अगर करना चाहते हो तो आप उसको यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। जब इस तरह से यहाँ पे सारे ऑप्शंस हमने देख लिया, ठीक। अब यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कि आपका स्टेट यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे। जब आप यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करेंगे, अगर आप यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं बिहार के अलावा कोई दूसरा स्टेट, यानी बिहार से बाहर के कोई लोग हैं, तो हम यहाँ पे दूसरा स्टेट सेलेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे सारा ऑप्शंस आपका हट जा रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं गौर करके, आपका यहाँ पे सारा ऑप्शंस हट जा रहा है। वहीं पे जब आप यहाँ पे बिहार कर रहे हैं तो आपका बिहार करने पर यहाँ पे ऑप्शंस खुल रहा है कि आप कहाँ से हैं, पंचायत से हैं या अर्बन लोकल से। तो अगर आप अर्बन लोकल ओपन करेंगे तो यहाँ डिटेल्स आपका खुलेगा। होम डिस्ट्रिक्ट या पंचायत भी करेंगे तो आपका यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट खुलेगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं होम डिस्ट्रिक्ट में, आप यहाँ पे देख सकते हैं जो आप अर्बन लोकल या नगर निकाय कर रहे हैं, यहाँ पे आपका ज़िला आ रहा है। ज़िला में आप कोई भी ज़िला खोल रहे हैं, उसमें ऑप्शंस आपका आएगा यहाँ पे लोकल बॉडी नगर निगम का नाम। वहीं भी जब आप पंचायत ओपन कर रहे हैं तो आपको डिस्ट्रिक्ट आ रहा है, कोई डिस्ट्रिक्ट आप ले रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट लेने के बाद आप सब डिवीज़न आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो आप अररिया से हैं या फॉरबिसगंज, मान लेते हैं अररिया से हैं, तो अररिया में अररिया या फॉरबिसगंज किसी भी को आप सेलेक्ट कर रहे हैं। फिर आपका होम ब्लॉक, ये होम ब्लॉक कौन सा है, आप मान लीजिए कि आपका अररिया, जोकीहाट, कुर्साकाटा, कौन सा आप कोई भी आपका ब्लॉक है उसमें आपका कौन सा पंचायत घर है वो आपने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। ये आपका हो गया अपना गिरी जिला का इन्फॉर्मेशन। जब आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं रिगार्डिंग वाइफ, पत्नी की गृह जिला से संबंधित सूचना। तो यहाँ पे वाइफ का नाम देना है, फिर उसका आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे जब आप सेलेक्ट करेंगे तो फिर उसी तरह का रूरल या देहात या कुछ भी आप यहाँ पे, नगर है तो नगर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, या पंचायत है तो आप पंचायत सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। पंचायत है तो आप पंचायत वगैरह सेलेक्ट करेंगे, सारी चीज़ें उसी तरह से आपका आ जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है क्या आपकी पत्नी बिहार में सरकारी नौकरी में कार्यरत हैं या बिहार के किसी सरकारी स्कूल में शिक्षक हैं, पति किसमें। और अगर आप फीमेल वहाँ चूज़ करेंगे, मान चलिए कि आप फीमेल है, यहाँ पे आप फीमेल चूज़ कर रहे हैं तो वहाँ ऑप्शन बदल जाएगा। आपने यहाँ पे फीमेल चूज़ किया, चीज़ें वही रहेंगी, यहाँ पे बदल जाएगा। क्या आपके पति बिहार में सरकारी नौकरी में कार्यरत हैं या बिहार के किसी सरकारी स्कूल में शिक्षक हैं। तो ये मेल फीमेल के ऑप्शंस को चुनने की वजह से वहाँ पे आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो मेल के लिए ऑप्शन अलग रहेगा, फीमेल के लिए अलग। अब यहाँ पे ऑप्शन है क्या आपके पत्नी बिहार में सरकारी नौकरी में कार्यरत है या बिहार के किसी सरकारी स्कूल में शिक्षक हैं। अगर आप नो करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आप एस करते हैं तो फिर आपके डिटेल्स यहाँ पे खुल जाएगा कि अगर हाँ तो क्या है, गवर्नमेंट टीचर हैं, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। अगर गवर्नमेंट टीचर आप करते हैं तो यहाँ पे आपका ई शिक्षा कोर्स का आईडी यहाँ पे आपको देना पड़ेगा, आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अगर आपको शिक्षा कोर्स का आईडी देने के बाद सर्च करना होगा, डिटेल्स आपको ऑटोमेटिकली खुल जाएगा, ठीक है। फिर उसका एड्रेस यहाँ पे आपको देना पड़ेगा कि कौन से पंचायत से, कौन से नगर से हैं, ये सारा ऑप्शंस आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। कौन से ज़िला से है, कौन से ब्लॉक से है, अभी करंट पोस्टिंग कहाँ है उसका, ये पोस्टिंग का डिटेल्स है पति या पत्नी का। मान के चलिए पंचायत में या नगर में है, नगर में कहाँ पे है, कौन से ब्लॉक में है, कौन से एरिया में है, नगर निकाय का नाम देना है यहाँ पे। फिर आपको वर्तमान पदस्थापन का विद्यालय, कौन सा विद्यालय है वो विद्यालय आप यहाँ पे देंगे, इस तरह से होगा। अगर आप यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट करते हैं
तो आपको यहाँ पे कहाँ पे वो काम कर रहे हैं वो डिटेल्स यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। पत्नी के पता से सूचना, पहला वर्तमान प्रशासन का जिला हो गया, फिर यहाँ प्रखंड हो गया, फिर आपका यहाँ वर्तमान प्रशासन का नगर निकाय हो गया, डिपार्टमेंट का नाम देना है, डिजिग्नेशन देना है, और यहाँ पे आपको देना है सेवा का दस्तावेजी प्रमाण, यानी आपके जो पति या पत्नी जो जॉब कर रहे हैं तो उसका प्रमाण देना है। हालिया वेतन पर्ची या समक्ष पदाधिकार से प्रमाण पत्र देना है। करंट जो उसका वेतन पर्ची है वो, या फिर जो भी प्रमाण पत्र उसको उसके पदाधिकारी से निर्गत करके आप यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा, अगर आप यहाँ पे चूज़ करते हैं कि आपका स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। उसी तरह का अगर आप चूज़ करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आप पोस्टिंग व्यवस्थापन का विभाग का नाम देना है, डिजाइन का नाम देना है, और आपको उसका डॉक्यूमेंट प्रूफ देना है। इसमें आपको पता और एड्रेस वगैरह नहीं देना है। ये चीज़ क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको आएगा जो सबसे अहम और जो सबसे ज़रूरी होता है, जिसको लेकर सारी समस्याएं खड़ी हैं कि फिल ट्रांसफ़र ऑप्शन, स्थानांतरण विकल्प भरें। यहाँ पे कौन कौन सा विकल्प आप भर सकते हैं। अभी की स्थिति में मैंने यहाँ पे मेल भरा है, ठीक है, यहाँ पे हमने मेल भरा है, और यहाँ पे हमने यस भरा है, और गवर्नमेंट टीचर भरा है। उसका डिटेल्स मैं यहाँ पे एक बार एड्रेस भी दे देता हूँ, ठीक है। ये मैंने कर दिया। अब यहाँ पे ऑप्शंस क्या आ रहे हैं, पहला सब डिवीज़न, दूसरा जिला, जिला मैंने अररिया लिया था, अररिया देते हैं। फिर फॉरबिसगंज, यानी यहाँ पे फॉरबिसगंज ही हमको दिख रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने अररिया का होम पंचायत, होम जो है ये अररिया का अररिया सब डिवीज़न यहाँ पे सेलेक्ट किया था, इसलिए फॉरबिसगंज बचा, तो यहाँ पे सिर्फ फॉरबिसगंज शो। चलिए मैं यहाँ पे जिला चेंज कर रहा हूँ। जिला पे मैं यहाँ पे 2-4 का मैं चेंज कर रहा हूँ जिससे आसानी हो। बांका, इसमें एक ही है, सबसे अच्छा रहेगा। मैं कटिहार सेलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे आ रहा है 3, बारसोई, कटिहार और मनिहारी, और मैं बारसोई को अपना होम गृह अनुमंडल मान रहा हूँ, ठीक है। और होम ब्लॉक में आजमनगर को मान रहा हूँ, और पंचायत में आलमपुर को मान रहा हूँ, ताकि क्लियर हो जाए, ठीक है। और यहाँ पे पत्नी का भी मैं एक केस यहाँ पे डाल दे रहा हूँ। पंचायत यहाँ पे जो है होम डिस्ट्रिक्ट कटिहार, बारसोई सब डिवीज़न में बारसोई दे देता हूँ, और पंचायत आजमनगर की जगह में मैं बलरामपुर देता हूँ। होम पंचायत जो है वो मैं भीमयाल देता हूँ। 3 चीज़ मैंने दी आपको, ठीक है। पंचायत में मैंने 3 चीज़ दी है, प्रखंड में मैंने ये सब डिवीजन में मैंने 2 दिया है, गृह अनुमंडल बारसोई, ब्लॉक आजमनगर, पंचायत आलमपुर। और यहाँ पे मैंने जो पत्नी का गृह में दिया है, यहाँ पे बारसोई की जगह में मैं कटिहार अनुमंडल दे रहा हूँ, ठीक है। 2 अनुमंडल अलग हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे जो है ब्लॉक अलग हो गया, और पंचायत भी अलग हो गया। अब यहाँ पे मैंने एस किया है, एस करके मैं यहाँ पे वही दे रहा हूँ क्या, ताकि समझ में आए पूरी तरह से। कटिहार, ठीक, कटिहार में मैंने बारसोई कटिहार इस्तेमाल कर चुका है। मनिहारी दे रहा, मनिहारी में यहाँ पे जो करंट पोस्टिंग ब्लॉक है वो मैं दे रहा हूँ अहमदाबाद, और यहाँ पे मैं पंचायत दे रहा हूँ बैदा, करंट पोस्टिंग स्कूल जो भी है मैं एक यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक। ये क्लियर है। कटिहार का ही सारा ऑप्शंस मैंने इसमें दिया है। अब यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास क्या ऑप्शन खुल रहा है। मेल शिक्षक सब डिवीज़न डिस्ट्रिक्ट आपका कटिहार, चूँकि हमने कटिहार किया है तो कटिहार में क्या ऑप्शन खुल रहा है। अब देखते हैं अनुमंडल क्या खुल रहा है। एक भी अनुमंडल यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहा। ये है खेला,
सबसे बड़ा खेला ये है दोस्तों, इसको आप समझने की कोशिश करें। अदर जिला मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, देखता हूँ अनुमंडल सारा खुल रहा है, लेकिन यहाँ पे जब मैं कटिहार खोल रहा हूँ, कटिहार, अब आप यहाँ पे देखिए एक भी अनुमंडल आपका सब डिवीज़न नहीं खुल रहा है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, बहुत ही क्लियरली इसको ध्यान दें, एक भी ऑप्शन नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? ऊपर देखते हैं, गौर से देखें। हमने जो अपना पता डाला है यहाँ पे आप देखें, टीचर्स होम डिस्ट्रिक्ट मैंने कटिहार डाला, अनुमंडल क्या डाला? बारसोई। यानी कटिहार में टोटल 3 अनुमंडल है, मैंने एक अनुमंडल मेरा घर है, ठीक है। चलिए, अब मैंने पत्नी का गृह जिला में भी मैंने कटिहार डाला, और उसका जो है अनुमंडल मैंने कटिहार कर दिया। यानी एक अनुमंडल में मेरा घर और एक अनुमंडल में पत्नी का घर मेरा, ये हो गया। यानी 2 अनुमंडल मैंने यहाँ पे ले लिया। अब आगे चलते हैं। मेरी पत्नी मान लेते हैं कि टीचर है और वो कटिहार में ही है, और अनुमंडल उसका है मनिहारी। यानी कि मेरा घर हो गया बारसोई, मेरे पत्नी का घर हो गया कटिहार, और उसका पदस्थापन हो गया मनिहारी। यानी 3 अनुमंडल यहाँ कैप्चर हो गया। अब जब हम यहाँ पे ऑप्शन दे रहे हैं कटिहार जिला में, तो मेरे पास एक भी अनुमंडल नहीं आ रहा है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी समस्या हो सकती है। ये हो गया मेल के केस में। उम्मीद है अच्छी तरह से क्लियरली समझ गए होंगे, और आप समझ गए होंगे कि कितना बड़ा झोल है और किस तरह से लोग परेशान होंगे और कौन कौन जिला का ऑप्शन देना पड़ेगा। यानी कटिहार के अलावा आपको जिला देना है, यानी पूरी तरह से आपके जो बचे हुए अन्य मंडल है वो भी ख़त्म। अब हम फीमेल के केस में देखते हैं। दोस्तों एग्जाम्पल मैं वही लेने वाला हूँ। यहाँ पे मैं फ़ीमेल सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। मैं फ़ीमेल हूँ, मैं मैरिड हूँ, ठीक, और मैं ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ फीमेल टीचर या फिर शिक्षिका के पति के पदस्थापन के आधार पर, ठीक। चलिए मैं सबसे लास्ट वाला ऑप्शन चूज़ करता हूँ। अब मैं यहाँ पे जो ज़िला है पंचायत है, पंचायत में बारसोई मैंने अनुमंडल सेलेक्ट किया कि मेरा घर बारसोई अनुमंडल में है, गृह जिला कटिहार है, और ब्लॉक मेरा आजमनगर है। आजमनगर ब्लॉक में मेरा पंचायत है आलमपुर। याद रखें, मैंने ऊपर से सीरियल लिया है इसलिए ताकि क्लियर हो जाए। अब यहाँ पे है हस्बैंड का नाम, हस्बैंड बिहार से हैं, पंचायत से हैं। उसके बाद गृह जिला भी उसका क्या है? कटिहार है। कटिहार में गृह अनुमंडल बारसोई तो मेरा है, पति का गृह अनुमंडल है कटिहार, ठीक है। ये फीमेल के केस बता रहा हूँ। और प्रखंड हो गया उसका, मैंने गृह प्रखंड, जो कि बरारी नहीं, मैं एक ही अनुमंडल में अलग अलग पंचायत चूज करूँगा, ठीक है। गृह जिला कटिहार हो गया, और प्रखंड, हाँ प्रखंड अलग करते हैं क्योंकि प्रखंड अलग होता ही है अमूमन। कटिहार अनुमंडल नहीं, प्रखंड अलग कर लेते हैं, और इसको अनुमंडल को कटिहार ही रखते हैं, ठीक है। कटिहार अनुमंडल मेरा भी, पति का भी कटिहार जो है अनुमंडल। अब यहाँ पे जो आया था कटिहार बारसोई और पंचायत ये हो गया, ब्लॉक हो गया आजमनगर। यानी केस अभी क्या हो गया कि जिला कटिहार, गृह अनुमंडल कटिहार, ब्लॉक हो गया आजमनगर फीमेल के केस में, और गृह पंचायत मैंने यहाँ सेलेक्ट किया था आलमपुर। मैं इसको यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, आलमपुर की जगह में अमर सिंहपुर। यानी पंचायत अलग अलग हो गया, ठीक है। ब्लॉक एक हो गया, अनुमंडल एक हो गया, जिला एक हो गया, लेकिन पंचायत अलग अलग हो गया, पत्नी का और पति का। अब यहाँ पे मैं एस करता हूँ, गवर्नमेंट टीचर
डिटेल्स वही पंचायत टीचर। अब मैं यहाँ पे दे रहा हूँ कि कटिहार में ही टीचर हैं। टीचर कहाँ पे है? जिला कटिहार, JK कटिहार। कटिहार में अनुमंडल, चलिए बारसोई में ही है, ठीक है, एक ही अनुमंडल सेलेक्ट करते हैं। बारसोई में ये है ब्लॉक, आजमनगर लेते हैं। यहाँ तक ब्लॉक तक बिल्कुल सेम, पंचायत अलग अलग मैंने किया है। यहाँ मैं पदस्थापन का पंचायत तीसरा दे रहा हूँ, ठीक है। अरिहाना करंट पोस्टिंग स्कूल, उसका मैं दे देता हूँ कोई एक। ये हो गया। केस समझ लीजिए कि ब्लॉक्स, जिला सेम, अनुमंडल सेम, ब्लॉक सेम, पंचायत अलग अलग। पति का पंचायत अलग कर दिए, गृह पंचायत, पत्नी का गृह पंचायत अलग, और पति का पदस्थापन का पंचायत अलग, ये फीमेल के केस में। अब यहाँ पे देखते हैं कि क्या ऑप्शन खुल रहा है। पंचायत सेलेक्ट करना है हमको या फिर म्यूनसिपैलिटी सेलेक्ट करना है, सेम चीज़ है। तो पंचायत आपने सेलेक्ट किया, जिला आप कटिहार सेलेक्ट करेंगे यहाँ, अनुमंडल आप बारसोई सेलेक्ट करें या कटिहार सेलेक्ट करें। तो बारसोई के हैं, घर आपका बारसोई में है तो बारसोई के आसपास आप लेंगे अनुमंडल। ब्लॉक हम सेलेक्ट कर रहे हैं आजमनगर, सॉरी ये ब्लॉक है पंचायत में। अब यहाँ पे देखते हैं कि पंचायत कौन सा आ रहा है। आप यहाँ पे देखते हैं पंचायत कौन सा आ रहा है। हमने सबसे ऊपर से पंचायत सेलेक्ट किया था, ठीक है, सबसे ऊपर से पंचायत नगर निकाय हमने सेलेक्ट किया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहला जो पंचायत है हमने आलमपुर सेलेक्ट किया था, उसके बाद अमर सिंहपुर सेलेक्ट किया था, ठीक है। ये दो, आलमपुर, अमर सिंहपुर, और तीसरा अरिहाना। क्या ये तीनों पंचायत यहाँ पे है? बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि कौन सा है? आजमनगर से स्टार्ट हुआ है, यानी ये तीनों पंचायत आपका गायब है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आजमनगर है, दो पंचायत पहले आपने सेलेक्ट कर लिया, तो यहाँ अरिहाना और आजमनगर यहाँ पे आपका है, ठीक। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आलमपुर, अमर सिंहपुर और अरिहाना, ये तीनों पंचायत जब आप सेलेक्ट आपका आ चुका होता है तो इस तीनों पंचायत में आपका ऑप्शंस यहाँ पे नहीं खुल रहा है। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा कि आपको किस तरह का ऑप्शंस यहाँ पे देखने को मिलता है। मेल के केस में तो बहुत ही ख़तरनाक है। आपके पास अगर 3 प्रखंड है, 3 अनुमंडल, और तीनों अनुमंडल में अलग अलग अनुमंडल से आप पदस्थापित हैं, आपका घर किसी अनुमंडल में है और आप पदस्थापित किसी अनुमंडल में हैं, और इनकेस आपकी पत्नी जो शिक्षिका है वो किसी और अनुमंडल से है, तो तीनों आपका ऑप्शंस ख़त्म होने वाला है, ठीक है। इस तरह से ऑप्शंस डालने के बाद यहाँ पे 3 कम से कम आपको डालना है। उसके बाद 3 से ज़्यादा डालने के लिए ऐड मोड पर क्लिक करके आप ऑप्शंस यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो चेक बटन है उस पर चेक करने के बाद आप सबमिट पे करेंगे तो जमा हो जाएगा। और अगर आप सबमिट में नहीं करते हैं तो आप इसको बैक आ जाना है डायरेक्ट। अगर लॉग आउट हो जाते हैं तो आपका जो चीज़ें आप भरे हुए हैं वो आपका भरा हुआ रहेगा, ठीक है। और अगर कोई भी चीज़ इसमें आपका मतलब आपको रिसेट करना है, कि पूरे चीज़ को रिसेट करना, सबको हटा देना है, तो जब आप एक बार रिसेट कर देंगे तो दोबारा जब आप आएंगे तो फिर से OTP वेरीफाई करके आपको आना पड़ेगा। उम्मीद है ये पूरी तरह से आपको क्लियर हो गया होगा। उम्मीद है दोस्तों अच्छी तरह से सोच समझ कर चीज़ें देख लें, परख लें, फिर आवेदन करना है या नहीं करना है आप डिसाइड करें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो है चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।